Bonjour et bienvenue à French Chat. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फ्रेंच चार्ट. सो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ नंबर्स. कि हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में नंबर्स वाले टॉपिक काफ़ी किए. कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 हमने काउंटिंग सीखी है. हमने ऑर्डिनल नंबर्स की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. हमने डेट्स की हैं, हमने क्लॉक की हैं. सो अब इनको नंबर को अगर हमें यूज़ करना है तो हम इनको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो वी हैव यूज़ ऑफ नंबर्स. तो सबसे पहली चीज़ देखो, हम फ़ोन नंबर्स में यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ देखो, अगर मुझे फ्रेंच में फ़ोन नंबर बताना है तो हम कैसे बताएंगे. तो फॉर एग्जांपल मुझे काउंटिंग सारी आती है तो मुझे फ़ोन नंबर बताना है, बट एक छोटा सा चेंज होता है. नॉर्मल इंग्लिश में तो हम बोल देते हैं 7837 लाइक दिस, बट फ्रेंच कहते हैं नहीं, ऐसे नंबर्स नहीं बताएंगे. फ्रेंच बोलती है कि हमें हमेशा 2 के पेयर्स में नंबर्स बताने हैं. अब 2 के पेयर्स में कैसे? तो फॉर हेयर आई हैव रिटन अ नंबर. अब देखो, इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 2 के पेयर्स में. अब इसको हम वैसे ही स्पीकिंग में पिक करेंगे. तो सबसे पहले पेयर हमारे पास क्या है? 78. तो 78 क्या होता है? was on this with. Then we have is 51. 50 plus 1, second there. Then is 29. 20 plus 9, 1 Then we have is 41. Quarante. Then 62. was on the. तो बेसिकली मेरे पास 5 पेयर्स हो चुके हैं. तो हमने हमेशा फ्रेंच में नंबर ऐसे ही बताना है. हम 7851 मतलब सैत विथ सैंक करके नहीं बताएंगे. हमने हमेशा उसको 2 के पेयर्स में डिवाइड करना है और वैसे ही नंबर बताएंगे. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर आउट होगा. कुछ एग्जांपल्स और पिक करते हैं. सो नेक्स्ट आई हैव रिटन अ नंबर. सो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के पेयर्स में. सो द फर्स्ट पेयर इज नाउ 60. 60 इज सोixante. देन वी हैव 14. 14 इज 14. देन वी हैव 82. 82 इज 82. Then we have 55. 55 is 55. The last we have 77. So it is soixante-dix-sept. Soixante-dix-sept. Let's take one more example. So I've written another number. So let's divide it in the pairs. Now the first pair is 28. 28 is 20 with. Then 59, 59. Then 31, 31. Then 44, 44. Then 62, soixante. सो बेसिकली हमने कैसे पिक किया? हमने सिर्फ और सिर्फ इसको 2 के पेयर्स में डिवाइड किया और कुछ नहीं. सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर आउट होगा. सो नेक्स्ट अगर गाइज अब हमें पता लग गया है कि हमने फ़ोन नंबर यूज़ करने हैं तो हम कैसे करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज़ डेट्स. कि अगर हमें फ्रेंच में डेट्स पिक करनी है, अगर मुझे डेट्स बतानी है या लिखनी है तो कैसे होगा? तो उसमें हम यूज़ करेंगे सबसे पहली चीज़ ऑर्डिनल नंबर्स या फिर कार्डिनल नंबर, कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो दोनों ऑप्शंस वी हैव. ठीक है. अब इसका हमारे पास एक होता है कॉन्सेप्ट. जैसे नॉर्मली इंग्लिश में तो हम कैसे बोलते हैं? सपोज मैंने बोल दिया 15 अगस्त. ठीक है, 6 मार्च. नॉर्मली हमारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है. बट फ्रेंच क्या करती है, हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक फॉर्मेट है हमारे पास डेट बताने का. तो वो फॉर्मेट क्या होता है? फ्रेंच कहती है कि हम डेट बताने से पहले हमेशा लगाएंगे ल. LE ल. वैसे तो ये ल स्टैंड्स फॉर द इन फ्रेंच. ठीक है, बट अगर हम इसको डेट्स में यूज़ करते हैं ना, और मैं बीच सेंटेंस में कभी इसको यूज़ कर रहा हूँ, कोई मुझे डेट बतानी है, तो ये ल, ऑन और एट का भी काम करता है. सपोज जैसे बीच सेंटेंस में बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ ऑन 25 अगस्त. तो वो ऑन के लिए हमें अलग से ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बीच सेंटेंस में ये ल, ऑन और एट का काम करता है. तो फ्रेंच कहती है सबसे पहले हम डेट बताने से पहले लगाएंगे ल. ल के बाद नेक्स्ट हम बताएंगे मंथ.
मंथ बताएंगे, पहले डेट नहीं आएगी, पहले आएगा मंथ, देन उसके बाद में आ जाएगा लास्ट में जो हमारी डेट है। सो इसका एग्जाम्पल पिक करते हैं। सो आई हैव रिटन अ डेट दैट इज 14th मार्च, 14th मार्च। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच फॉर्मेट सबसे पहले हम लगाएंगे ल, देन मार्च को हम क्या बोलेंगे, मार्ज। वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर वीडियो, मंथ्स नेम हमने किए थे, तो मार्च इज मार्ज। देन वी हैव 14th, तो ये हो जाएगा 14, तो ल मार्स 14। और वी कैन से एज वेल ल मार्स 14 जीएम, हम ऑर्डिनल नंबर भी लगा सकते हैं। तो वी हैव टू ऑप्शंस, ल मार्स 14, ल मार्स 14 जीएम। नेक्स्ट वी हैव इज 16th मे, 16th मे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लगाएंगे ल, देन मे को हम फ्रेंच में मे ही बोलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, MAI, तो ल मे। उसके बाद 16 इज सेज, या फिर ऑर्डिनल नंबर है तो सेजियम, तो इट इज ल मे सेज, या फिर ल मे सेजियम। नेक्स्ट वी हैव इज 27th नवंबर, 27th नवंबर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ल, देन नवंबर को हम फ्रेंच में बोलेंगे नवंबर, नवंबर। देन 27 इज वासेत, या फिर वासेतियम, सो इट इज ल नवंबर वासेत, या फिर ल नवंबर वासेतियम। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर आउट होगा। डेट्स में आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, फॉर्मेट फॉलो करना है, कि सबसे पहले ल लगेगा, फिर मंथ आएगा, फिर हमारा डेट आएगा। और फ़ोन नंबर्स में हमें क्या याद रखना है कि हमें 2-2 के पेयर्स में डिवाइड करना है, और उसको वैसे ही 2-2 के पेयर्स में बोलना है। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर आउट होगा। सो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो मेर्सी बोकू।